हमारे सुल्तान शाही के अंदर वाल्मीकि समाज की एक मीटिंग के अंदर वाल्मीकि समाज का हमारे एक बहुत बड़ी जयंती थी हमारी, जो वाल्मीकि समाज के हम हर साल मनाते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ कि हमारे एमएलए साहब के तरफ से जो कमान थे और हमारे स्टेट थे, एक सत्यनारायण डिप्टी साहब आए, उन्होंने क्या बोले वाल्मीकि समाज को नहीं देना, फिर भी हमारे एसएस साहब और हमारे महमूद जुल्फिकार साहब बोल के हम उनका बहुत शुक्रगुजार है एमआईएम पार्टी का, और जो कि हमारे एरिया में हर चीज़ के लिए तैयार है वो लोग, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जय वाल्मीकि जय भीम। सभी को जय वाल्मीकि और सभी को हैप्पी वाल्मीकि जयंती। बहुत खुशी हुई हमें, हमारे एमपी साहब असद साहब ने 2 इलेक्ट्रिक की कमान सेंक्शन किया और जो स्टेज का बंदोबस्त किया हमारे समाज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद असद साहब का। और हमारे एरिया एमएलए मीर जुल्फिकार अली साहब, डिप्टी साहब बोले थे कि भाई नहीं तुम्हारा अप्रूवल नहीं है, लेकिन साहब ने एमएलए साहब ने फ़ोन कर बंदोबस्त किया। धन्यवाद बोल रहा हूँ मैं एमपी साहब को भी, एमएलए साहब को भी। ये जो काम हो रहा है अपने जुल्फिकार साहब की तरफ से और हमारे एमआईएम साहब असदुद्दीन साहब की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, और इसमें हमारे टार्जन भाई का भी जो है सहयोग है। सुल्तान शाही में जो हमारे काम कर रहे हैं, हमारे जो भी एमआईएम के लीडर हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, पूरे जुल्फिकार साहब के साथ में हैं, असद साहब के साथ में हैं। कि वाल्मीकि जयंती के उत्सव पर हमको कमान मिलनी चाहिए थी, वो कमान मिली नहीं, लेकिन हमारे जो एमएलए साहब है जुल्फिकार अली साहब, उनकी बदौलत, उनके प्रयास से हमको 2 कमानें मिली, और जो आज इतना हर्षोल्लास से हम वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। वाल्मीकि जयंती भव्य रूप से मनाई गई। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी के सफल प्रतिनिधित्व पर वाल्मीकि जयंती की सभी व्यवस्थाएं करवाई गई। एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली को पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी ओवैसी ने। विधायक जुल्फिकार अली स्वयं वाल्मीकि जयंती के जुलूस की सभी व्यवस्थाएं सर्वोत्तम करवाने में सफलता पाई। इसके ही कारण चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के सुल्तान शाही क्षेत्र में वाल्मीकि जयंती का जुलूस भव्य रूप से निकाला गया। इस जुलूस में विधायक जुल्फिकार अली मुख्य अतिथि थे, और मुख्य अतिथि के रूप में ही जुलूस में विधायक शामिल हुए। विधायक जुल्फिकार अली का भव्य स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था कि फूलों की बारिश हो रही थी, ऐसा स्वागत किया जा रहा था, क्योंकि विधायक जुल्फिकार अली ने व्यवस्थाओं के लिए हर निरंतर प्रयास किया। क्योंकि विधायक जुल्फिकार अली ने समय से पहले ही जीएचएमसी विभाग में प्रतिनिधित्व किया था असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर, और जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से स्वयं मिलकर ये सभी व्यवस्थाओं की स्वीकृति भी ले ली थी, क्योंकि दशहरे के छुट्टियां आ गए थे। इसके कारण समय से पहले ही स्वीकृति ले ली थी। इन व्यवस्थाओं में जुलूस के रास्तों पर 5 लाइट्स के कमान लगाने की व्यवस्था, स्थायी लाइट से स्थापित करने की व्यवस्था, और इसी के साथ ही स्टेज लगाने की व्यवस्था, और क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत करने की व्यवस्था, और इसी के साथ प्रतिदिन विशेष सफाई अभियान चलाने की व्यवस्था भी शामिल थी। ये सभी व्यवस्थाएं 5 दिन के लिए करवाने के लिए प्रतिनिधित्व किया गया था, और जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने स्वीकृति भी तुरंत दे दी थी, क्योंकि जोनल कमिश्नर को विधायक ने बताया था कि वाल्मीकि समुदाय के वरिष्ठ लोगों ने बताया है कि 5 दिन की व्यवस्थाएं होना है, क्योंकि दिल्ली राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य, और इसी के साथ बिहार राज्य और तेलंगाना के अनेक जिलों से बड़ी संख्या में लोग वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए हैदराबाद के चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के सुल्तान शाही प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए ये व्यवस्थाएं करवाई जाए समय से पहले। विधायक जुल्फिकार अली ये सभी व्यवस्थाओं की स्वीकृति लेने के बाद सुल्तान शाही क्षेत्र के वाल्मीकि समुदाय के एआईएमआईएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश कुमार टार्जन को इसकी जिम्मेदारी दी थी, ये सभी व्यवस्थाएं गंभीरता से करवाने के लिए। लेकिन दिक्कत उस समय उत्पन्न हुई जब चारमीनार सर्कल लाइन के जीएचएमसी के डिप्टी सत्यनारायण रेड्डी ने साफ कहा, वाल्मीकि जयंती में इस प्रकार की कभी व्यवस्थाएं नहीं हुई, इसके लिए हम एस्टीमेट नहीं बनाएंगे, भले जोनल कमिश्नर स्वीकृति दे दे। तुरंत ही सुरेश कुमार टार्जन ने विधायक जुल्फिकार अली को पूरी सूचना दे दी। विधायक जुल्फिकार अली ने तुरंत ही चारमीनार सर्कल लाइन के जीएचएमसी इलेक्ट्रिकल के डिप्टी को फोन किया
और बताया है कि जोनल कमिश्नर ने ये सभी व्यवस्थाओं के लिए स्वीकृति दे दी है समय से पहले ही, और वो कुछ निजी काम के लिए अमेरिका भी चले गए। डिप्टी को निर्देश देने के बाद भी डिप्टी ने निर्देशों का पालन नहीं किया। फिर एक बार विधायक ने डिप्टी को फोन किया और आक्रामक हो गए। विधायक के आक्रामक होने के बाद डिप्टी ने बगैर टेंडर कॉल किए डिप्टी किसी भी नियमों का पालन नहीं किया और वाल्मीकि बावुलिया क्षेत्र में अपने इच्छा अनुसार लाइट्स के 2 कमान स्थापित करवा दिए, जबकि 5 लाइट्स के कमानों के लिए विधायक ने जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से स्वीकृति भी ली थी। उसके बावजूद भी इन्होंने विधायक के आक्रामक होने के बाद यह निर्णय लिया और अपने इच्छा अनुसार लाइट्स के कमान स्थापित करवा दिए। किसी को भी इसकी जानकारी भी नहीं दी। ये लाइट्स के कमान जब स्थापित हो रहे थे उस समय वाल्मीकि समुदाय के कुछ व्यक्तियों ने प्रयास किया पूछने का, ये कमान किसकी ओर से स्थापित किए जा रहे हैं। इन्होंने ये व्यक्तियों से कहा यह विधायक की ओर से व्यवस्था करवाई जा रही है और सत्यनारायण रेड्डी ने वाल्मीकि समुदाय के व्यक्तियों का अपमान करते हुए यह भी कहा जिसकी संख्या उतनी उनकी उतनी ही हिस्सेदारी। इस पर वाल्मीकि समुदाय के व्यक्ति जब भड़कने लगे सत्यनारायण रेड्डी पर, तो सत्यनारायण रेड्डी ने कहा हम ये व्यवस्था वाल्मीकि जयंती के समय करवाते ही नहीं, हम सिर्फ 100 लाइट के लिए स्वीकृति पिछले वर्ष भी दिए थे। और इतना ही नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि अब के वर्ष बहुत ज्यादा ही हो गया। तो वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने कहा असदुद्दीन अवैसी हस्तक्षेप करने और विधायक जुल्फिकार अली के हस्तक्षेप करने के बाद पिछले वर्ष 500 लाइट स्थापित करवाए गए थे। इस डिप्टी ने वाल्मीकि समुदाय के लोगों को यह भी कहा कि केसीआर मुख्यमंत्री रहने समय 2018 में एनपीडीसीएल से मेरा तबादला यहां पर हुआ था। मैं 9 वर्षों से चारमीनार, बहादुरपुरा और चन्नानगुट्टा तीनों निर्वाचन क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही रहती है और मैं डिप्टी के 9 वर्ष से पद पर हूं, मुझे कोई हटा भी नहीं सकता। दर्शकों, आप देख सकते हैं इस डिप्टी की कितनी गंदी मानसिकता है जो दर्शा रही है, जबकि वाल्मीकि समुदाय के लोग बिछड़े लोग हैं। असदुद्दीन अवैसी हर समय इस वर्ग का विशेष ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद भी इस डिप्टी ने इस समुदाय का अपमान किया और इस डिप्टी को कितना अहंकार है ये दर्शाता है। ये डिप्टी कह रहा है केसीआर मुझे पद पर बिठाया है, मुझे कोई हटा नहीं सकते। केसीआर को तो जनता ने नकार दिया, लेकिन केसीआर की वाहवाह आज भी डिप्टी कर रहा है और अब देखना होगा मुख्यमंत्री कब इसे नकारते हैं, क्योंकि 9 वर्षों से ये डिप्टी के पद पर है पुराने शहर में, लेकिन कार्य जीरो। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ओल्ड सिटी नहीं ओरिजिनल सिटी कह रहे हैं और 9 वर्षों से ये डिप्टी की पद पर है ये व्यक्ति और पूरा क्षेत्र अंधकार में है। ये चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के बड़े बड़े सड़कों की स्थिति है जो कि स्ट्रीट लाइट के रखरखाव के कार्य 1 वर्ष से नहीं हुए, एक दिन की बात नहीं है। ये जांच का विषय है और विजिलेंस द्वारा इसकी जांच करवाने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति 9 वर्षों से डिप्टी के पद पर है। 3 निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी इस डिप्टी के अंतर्गत आती है। विजिलेंस द्वारा इस व्यक्ति के जो 9 वर्ष बीते हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर स्ट्रीट लाइट रखरखाव के कार्य नहीं किए जाने पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है और ये डिप्टी केसीआर की वाहवाह करते हुए डिप्टी की पद पर एंजॉय कर रहा है और स्ट्रीट लाइट रखरखाव के कार्य जीरो है। देखना होगा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा इस व्यक्ति के खिलाफ कब विजिलेंस जांच करवाई जाएंगी, क्योंकि गंदी मानसिकता वाले डिप्टी की कोई आवश्यकता नहीं है पुराने शहर में। पुराना शहर विकास की ओर अग्रसर है। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के निरंतर प्रयासों के कारण मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा ओल्ड सिटी नहीं ओरिजिनल सिटी है और रेवंत रेड्डी का सपना भी यही है। ये डिप्टी को जनप्रतिनिधि द्वारा जब शिकायतें की जाती है तो ये डिप्टी स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव के कार्य नहीं करवाकर त्योहारों के लाइट्स स्थापित करवाकर समस्या का समाधान हो गया है, ये जानकारी देता है। ये सभी क्षेत्र त्योहार समाप्त होने के बाद जब टेम्पररी लाइट्स निकाल लिए गए उसके बाद सभी क्षेत्र अंधकार में है।
इसकी जिम्मेदारी थी डिप्टी की, लेकिन डिप्टी ने कोई कार्य ही नहीं किए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। Thank you.